नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम नगरोटा बन टोल प्लाजा पर हैं। हम आपको बताना चाहेंगे काफ़ी सारी शिकायतें जनता की भी आती हैं कि टोल प्लाजा में इस तरह का व्यवहार हुआ, टोल प्लाजा में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। क्या कभी किसी ने ये सोचा जो टोल प्लाजा पे कर्मचारी काम करते हैं उन पर उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है? जो लोग भी यहाँ पे आते हैं दो वक्त की अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, वो भी हम लोगों के बीच में से यहाँ पर आकर कार्यरत हैं, यानी कि अपना कार्य कर रहे हैं और उनको सैलरी मिलती है जिससे उनका घर चलता है। बताना चाहेंगे अपनी जनता को, कुछ शुरू में हमने विजुअल्स बताए। वो विजुअल थे कल रात को बन टोल प्लाजा के झगड़े के, जिसके चलते सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ वायरल हुई कि बन टोल प्लाजा के जो कर्मचारी थे उन्होंने एक व्यक्ति पर जो कि तेज़ हथियारों से हमला किया, और जिसका ज़ेरे इलाज वो चल रहा था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। और जिस तरह से हमने आपको विजुअल बताए, पहले ही बताना चाहेंगे कि मीडिया कोई भी किस तरह का भी कोई भी चैनल हो, कभी भी बिन बुलाए कहीं नहीं जाता। जब मीडिया को बुलाया जाता तो मीडिया का कर्तव्य बन जाता है उनकी बात को सामने लाना, चाहे वो जनता तक हो चाहे वो प्रशासन तक हो। हमने भी वही बात की कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, पता करते हैं वो लोग वहाँ से जिन पर हमला हुआ, जो उनके कहने के मुताबिक हम वहाँ जाते हैं, हम बात करते हैं, पर वो वहाँ से जा चुके होते हैं। उसके बाद हमने एसडीपीओ नगरोटा से भी बात की। उन्होंने कहा कि माइनर इंजरीज हैं, कोई तेज़धार हथियार का अभी तक उसमें पुष्टि नहीं हुई कि इस्तेमाल किया गया है। और जो हमने सीसीटीवी फुटेज बताई है, हमारी जनता पर ये निर्णय छोड़ते हैं, ये फैसला छोड़ते हैं क्या हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। सच को सामने लाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये जो व्यक्ति जो यहाँ पे काम करते हैं, आप खुद सोचिए, वो हम लोगों के बीच में से यहाँ पे हैं, हम लोगों की तरह ही हैं। वो भी कोई ब्यूरोक्रेट के ताल्लुक़ नहीं रखते, किसी नेतागण से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो ताल्लुक़ रखते हैं अपने परिवार से, जो दो वक्त की रोज़ी रोटी कमाने यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जिसका उनको मेहनताना मिलता है। तो क्या वो इस तरह की लड़ाई झगड़ा या इस तरह के तेज़धार हथियार चलाने में माहिर होंगे? खुद सोचिए। ये सवाल हम अपनी जनता पर छोड़े जाते हैं, क्योंकि जनता ने हमेशा हमारे काम को सराहा, हमारा मनोबल बढ़ाया। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आम नागरिक की आवाज़ को सामने तक लाना। और फिर से बताना चाहिए, जो सीसीटीवी फुटेज हमने साफ दिखाई, किस तरह से वो व्यक्ति टोल प्लाजा पर 40 मिनट तक गाड़ी रोकता, जिससे दूसरे लोगों को भी, आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। यानी कि 40 मिनट फास्ट टैग का जो उसका बैलेंस था ख़त्म हो जाता है, जो बाकी लोगों का ख़त्म होता है वो पर्ची कटवा कर वहाँ से निकल जाते हैं। ये जो फास्ट टैग है यहाँ के जो कर्मी हैं उनके द्वारा नहीं लगाया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये बन टोल प्लाजा का जो बन टोल प्लाजा लगाया गया। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, जब वो व्यक्ति 40 मिनट तक यहाँ से बहस करता, आपने देखा वाइट शर्ट में, फिर से कहना चाहेंगे, जो व्यक्ति उसके साथ 4-5 लोग और भी थे, 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी उनके फ्रेंड्स की निकल जाती है पर्ची कटवा कर, पर इनका बैलेंस नहीं होता, इनकी बहस मुबासा होती है। बहस मुबासा से जब वो बाहर निकलते गाड़ी से, आप देखिए किस तरह से वो व्यक्ति खुद, जो वहाँ के कर्मी हैं, उन पर हमला करता है और खुद गिर जाता है। उसके बाद हाथापाई होती है। और खुद सोचिए, ये फिर से बताना चाहेंगे, एक अपनी जनता का रुझान करना चाहिए, ये व्यक्ति देखिए, अगर वाकई हथियारों का इस्तेमाल हुआ होता तो वाइट शर्ट फुल स्लीव पहनी होती हैं, तो उस पर कम से कम, जब हथियारों से हमला किया जाता है तो ब्लीडिंग होती है, और ब्लड जो कि स्टेन्स बाहर भी दिखते हैं, कपड़े के बाहर भी। देखिए किस तरह से वो व्यक्ति निकल रहा है, सामने जा रहा है, और फिर उसके दोस्त उसको बिठाकर गाड़ी में, खुद गाड़ी ड्राइव करके यहाँ से निकलता है। ये सच्चाई हमने दिखाना हमारे बहुत ही अनिवार्य था, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं, इन्होंने हमें संपर्क किया जो यहाँ काम करते हैं, कि मैडम हम भी चाहते हैं हमारी बात मीडिया तक आनी चाहिए। और एमएलसी होती है, एमएलसी के बाद 3 लड़कों को, यहाँ के जो कर्मी, उनको उठा लिया जाता है। क्या सच जानने की कोशिश की जाती है कि जो कर्मी यहाँ खड़े हैं उनके साथ भी किस तरह का व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है। वो अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं, ना कि लोगों पर हमला करने। सबसे बड़ी बात है। चलिए, ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। हमारा कर्तव्य था आप तक सच्चाई लाना। और अब जो मेन मुद्दा है कि लोगों को ये भी पता नहीं कि आखिर फास्ट टैग है क्या। और यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करेंगे
उनसे भी जानकारी अपनी जनता तक पहुंचाएंगे कि आखिर फास्टैग है क्या, और इनको भी यहाँ पे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से हमारी जनता अपनी आवाज़ को सामने लाना चाहती है कि हमारे दिक्कतों का सामना है, इसका क्या समाधान है, ये भी जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ आप। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय बन टोल प्लाजा के मैनेजर। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम यश कटोच। जी, यश कटोच जी, आप यहाँ पे मैनेजर हैं। हाँ जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कल की जो वारदात हुई है उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि लोगों काफ़ी शिकायतें हमारी जनता की आती हैं, यहाँ पे हमारे साथ दुर्व्यवहार होता, हमारे परेशानियों का सामना करना पड़ता, फास्टैग में भी हमें काफ़ी देर लंबी लाइनिंग लगानी पड़ती है। क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले मैं कल की बात करूंगा, जो एक्सीडेंट्स कल हुआ हमारे साथ। एक व्यक्ति जो आए थे 40 मिनट्स वो यहाँ पे गाड़ी लगाए हैं, लगा के उन्होंने ट्रैफिक जाम किया। उसके बाद उनके गाड़ी पे लगा हुआ है फास्टैग, और फास्टैग उनका ब्लैक लिस्ट है। और हमारे कर्मी जो हमारे वर्कर हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि सर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, बैलेंस नहीं है, आप प्लीज़ रिसिप्ट कटवाएं। तो उनका कहना था आपने यहाँ पे गुंडागर्दी मचा के रखी हुई है, आप हर व्यक्ति के साथ आप ऐसे बोलते हो, ऐसे करते हो। तो उनको हमने समझाया कि सर ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते, हमारे पास हम चलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और हमारे पास लेटर है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस व्हीकल पे फास्टैग बेस नहीं है उससे हमने डबल डिडक्ट करना है। और हमने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की। उसके बाद हमें ये बोलते हैं कि हम हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, हम मीडिया तक पहुंचाएंगे इस बात को। तो कल सबसे बड़ी बात यह है कि वो कल हमें कहते हैं यहाँ पे कि हथियारों का उपयोग किया हमारे साथ। वो जीएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू जाते हैं, और वहाँ पे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक पर्सन हमारा काफ़ी इंजर्ड है, काफ़ी सीरियस है। जबकि हमने भी अपनी तरफ से पता किया, और वहाँ पे जाके हमें भी पता चला कि वो 1-2 घंटे के अंदर वो रिसिप्ट कटा के आ गए हैं। अगर वो इंजर्ड है, अगर सीरियस है, तो क्या वो 1 घंटे में उसको छूट मिल जाएगी? छोड़ देंगे, डिस्चार्ज मिल सकता है। ऐसा आपने सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, क्या वाकई यहाँ पे कोई इस तरह का तेज हथियार आपके जो कर्मी रखते हैं, या इस तरह का हमला होता है? देखिए, हर बार टोल प्लाजा पे नाम पे यही बोलते हैं गुंडागर्दी है, ये किया। हर बार टोल वाले क्यों गलत? मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा, साफ साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि जो कल आए हैं, जो कल व्यक्ति आए थे, उन्होंने भी कहा कि उनकी एक साजिश थी कि टोल प्लाजा पे जो मालिक हैं उनका नाम बदनाम करने की कोशिश की, और वो चाहते थे। और वो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो हमारे हम एजेंसी है, हमारा काम है टोल लेना, और हम बहस करने नहीं आए यहाँ पे। और जो जितने भी वर्कर हैं, 125% जो हमारे पास काम करते हैं, वो एक इसी काम से उनका घर चल रहा है, और लड़ने नहीं आए। कोई मिनिस्टर के बेटे नहीं हैं, सब गरीब घर के बेटे हैं, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हर बार हमारे जो टोल के ऑनर्स हैं, टोल प्लाजा का नाम बदनाम करती है ये आम जनता। और कल मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, लेन नंबर 8 वो लास्ट लेन है, वहाँ पे एक व्यक्ति आए, स्कॉर्पियो व्हीकल है उनके पास। उनको बोला कि सर आपकी व्हीकल पे फास्टैग पेश नहीं है। तो उन्होंने आगे से अप्लाई कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं फास्टैग क्या, और कौन सी गवर्नमेंट किसके साइन है, क्या उनको हम बताएंगे कि यहाँ मोदी जी ने साइन किया है? या हम यही चाहेंगे यश जी, आप भी हमारे माध्यम से जनता को कम से कम फास्टैग के बारे में जरूर बता दें। हम बताते हैं मैम, फास्टैग का इसमें ये है, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। फास्टैग एक बारी वो बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 पीओएस से बनता है, ये यहाँ टोल प्लाजा पे बनता है। हमारे पास पीओएस पॉइंट हैं, 4 हैं, अलग अलग हैं। एनएचई का है, एयरटेल का, आईसीसी और पेटीएम। फास्टैग मिलता है वहाँ पे। इनको ये इस चीज़ का पता नहीं रहता, ये वहाँ पे देते हैं 400 रुपीज़ या 300, 500 जितना भी है। वो वहाँ पे एक बार फास्टैग बना लिया इन्होंने। जैसे ये होता है सिम कार्ड, एक बार सिम कार्ड तो ले लिया, वहाँ पे बैलेंस कितना है, अगर बैलेंस होगा तो कॉल कर पाएंगे, बैलेंस ना होगा तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट या नंबर नहीं लगेगा। तो उनका कहना होता है जब वो वहाँ से फास्टैग लेके आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएंगे तो हम बोलेंगे कि सर आपका ब्लैक लिस्ट है। तो उनका वर्ड यही होता है कि तुम गुंडे लोग हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हम उनको बोलते हैं कि सर हमारा काम, आपने जो फास्टैग लिया है वो हमारी एजेंसी नहीं है, वो नेशनल हाईवे में बात करिए आप। वहाँ पे ना ये होता है, हर एक फास्टैग पे अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती हैं। कई 200 सिक्योरिटीज़ रखते हैं, कोई 300 रखते हैं। तो डिडक्ट हमारा जो रेट है वहाँ पे 140 रुपीज़ लगते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में 140 नहीं है, अगर 100 रुपीज़ है तो वो डिडक्ट नहीं होंगे। तो वो हमें बोलते हैं कि 400 हम अभी 2 मिनट पहले पीछे देके आए। तो क्या है ना, मैं ये चाहता हूँ कि उनको खुद नॉलेज नहीं है, तो हम उनको बताते हैं। वो सारी बात हम पे आती है कि तुम हर बार आप बहस करते हो। किसी का ब्लैक लिस्ट है तो वो अगर उसने फास्टैग का रिचार्ज उसका नहीं है, ब्लैक लिस्ट है, यानी कि बैलेंस नहीं है, अगर उसने निकलना हो यहाँ से, उसके लिए क्या? मैम अगर मैं आपकी एग्जाम्पल दूंगा कि आप व्हीकल लेके आ रहे हैं और आपका लो बैलेंस है, तो माई फास्टैग ऐप है, वहाँ पे जाके आप ATM UPI सबके थ्रू वहाँ पे रिचार्ज होता है।
और आप आराम से अपना रिचार्ज कर सकते हो। अगर के पास वो भी फैसिलिटी नहीं जिसको अगर वहाँ पे नहीं है तो टाइमिंग अगर वो रात के 2 बजे आएगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उनका रिचार्ज कर दूं। बट हाँ, उनको हम ये बताते हैं, हमारा ऑफिस 24 घंटे खुला होता है, कोई भी कस्टमर एनी टाइम आएगा तो हम उसको यही बोलते हैं कि अगर आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो सर हम मीन की हम आपको बता देंगे कैसे होता है। एटीएम हो, यूपीआई के थ्रू हम भी ले सकते हैं कि अगर वो भी ना, मतलब जिस तरह से आपने कहा कोई पर्ची किस तरह सिस्टम हाँ, पर्ची जो ये सबसे बड़ी बात बोलूँगा कि मेन बात की टोल प्लाजा पे डबल टोल ले रहे हैं। डबल टोल हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लेटर है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस गाड़ी पे फास्टैग नहीं है उसका डबल टोल लेना है। और पिछले 2001 अगर जिस गाड़ी पे फास्टैग कार्ड बनाया हो उस पे बैलेंस नहीं होगा, जिस गाड़ी के फास्टैग बैलेंस नहीं है उसका भी डबल लगेगा, और जिसकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं है उसका भी डबल लगेगा। और ये 1 दिसंबर 2019 से हमने वहाँ पे एंड में मार्शल्स रखे हुए हैं, गूगल पे नेट पे हर जगह दिया हुआ नेशनल अथॉरिटी ने कि टोल प्लाजा ऑल इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा होगा, ऑल पेमेंट फास्टैग के थ्रू जाएगा। हर बार टोल प्लाजा क्यों गलत? यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं इसी सैलरी से अपना घर चला रहे हैं और उनका कहना होता है कि ये गुंडे रखे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो टोल प्लाजा पे मैं कल की वीडियो बता दूंगा आपको, आप एक बार देख लेना। वहाँ पे एक 8 नंबर लेन में जो व्यक्ति आए थे उन्होंने साफ साफ कहा कौन सी गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट बहुत कुछ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि उस टाइम हम उनको नहीं रोक सकते। प्लीज़, अगर हम हर गाड़ी के साथ झगड़ा करेंगे तो हम यहाँ पे टोल नहीं चला सकते। हम सबसे प्यार से बात करते हैं, वो खुद झगड़ा करेंगे, कंप्रोमाइज़ भी करेंगे, कभी लड़ेंगे, आप बोलोगे पैसे नहीं है ये है तो हम बोलते चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो जाने दो। मतलब कभी कभी एक आधी गाड़ी छोड़ देते हैं हम, जबकि बिल्कुल पता है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होते हैं तो हम उनको बोलते हैं, वो यहाँ से क्रॉस भी करेंगे, देन उसके बाद बोलेंगे टोल प्लाजा वालों के खिलाफ हम एफआईआर करवा देंगे, ऑनलाइन वो यहाँ पे भेज देते हैं। तो हर बार हमारी गलती नहीं होती। अब सीसीटीवी फुटेज में देख लो कि हमारे बच्चों ने, हमारे लड़कों ने यहाँ पे कोई हथियार का उपयोग किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। उसने खुद यहाँ पे बोल के गया कि मैं मीडिया तक जाऊँगा, मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा। तो इससे हर टोल प्लाजा बदनाम होते हैं। हमारे जो ऑनर्स हैं उनकी वजह से 125 लोग यहाँ पे जिनका पेट जब पल रहा है तो उनके नाम पे वो होता है कि उनको साजिश की जाती है कि ये देखिए कि उनको। हमारे चैनल के माध्यम से यश कटोजी आप क्या कहना चाहेंगे, आम जनता से भी क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं आम जनता से यही निवेदन करता हूँ कि देखो हम चलते हैं रूल, जो नेशनल हाईवे का लेटर होता है हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम किसी से ना एक्स्ट्रा ले सकते हैं ना उसको हम कम ले सकते हैं। जो हमारे पास अथॉरिटी है हम वही कर सकते हैं। तो बात ये अभी विद इन 20 किलोमीटर में, जो विद इन 20 किलोमीटर्स में एरियाज आते हैं उनके एक पास इशू किया जाता है 280 का, और वो भी कहते हैं कि नहीं जी अभी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 22 आता है तो वो भी हमारे पास आ जाते हैं कि देखो जी आपने हमें पास नहीं दे रहे हो, क्योंकि हमारे साथ बात करने से उनका कोई हल नहीं है। अगर आपको कोई भी बात करनी है, आपको ये है कि आपको लगता है कि टोल प्लाजा में गलत हो रहा है या आपके पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो आप एनएचसी कंसर्न कर सकते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि लेटर वही देते हैं, वही सब कुछ वही होता है। हम एजेंसी यश कटोजी थोड़ा सा हम ये भी कहेंगे अपनी जनता के माध्यम से कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत भी है। आम जनता भी जिस तरह से हम निवेदन किया, कहीं ना कहीं आप ये नहीं चाहेंगे आगे से बेटर हो जाके टोल प्लाजा से इस तरह की शिकायतें ना हो? देखो मैम, स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अभी फास्टैग की बात हुई है तो आम जनता को इतना नॉलेज नहीं है फास्टैग क्या है, क्योंकि उनको 1 दिसंबर 2019 से हम बता रहे हैं, मार्शल्स हमने रखे हुए हैं, हर गाड़ी को बताते हैं। कुछ आप ट्रैक पे खड़े हैं, आप किसी भी लेन में खड़े हो जाओ 5 मिनट, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो बोलते हैं आपने हमें मैसेज क्यों नहीं किया। तो मैम कैसे पॉसिबल है कि हम हर एक व्यक्ति को मैसेज कर दें कि कल से आपका डबल टोल है? तो वो तो एनएचए न्यूज़ में, मीडिया में हर जगह आया होगा कि टोल प्लाजा पे डबल डिडक्शन होगी अगर बिना फास्टैग के आप क्रॉस करोगे। अभी यहाँ पे सामने लिखा हुआ है फास्टैग लेन, फास्टैग बिना पढ़े लिखे आएंगे, फिर बोलेंगे देखो जी आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो, आपने कैश क्यों लिया हमसे, कैश डबल क्यों ले रहे हो? तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते। हमारे पास अगर एग्जाम्पशन के लिए कुछ व्हीकल्स होती हैं तो हम उनको ही बोलते हैं कि सर आपका लेटर पे यहाँ पे नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ गैजेट ऑफ इंडिया है उस पर नहीं लिखा हुआ कि आप एग्जाम्प्ट हैं। तो वो भी बहसबाजी करते हैं। फिर यहाँ पे पुलिस हमारे साथ 24 घंटे होती है, वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद यू सो मच जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ बन टोल प्लाजा के मैनेजर यश कटोजी। जिस तरह से आम जनता को अपना अधिकार है बात रखने, इसी तरह टोल प्लाजा में जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी अपने बात रखने का अधिकार है। जिस तरह से यश जी ने कहा 125 लोगों की रोजी रोटी इस बन टोल प्लाजा से चलती है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी समझने की ज़रूरत है। अगर कोई वाकई आपको शिकायत है, टोल ज़्यादा कट रहा है कुछ रहा, आप अपनी लिखत में शिकायत नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे
पार्टी ऑफ इंडिया से आप कर सकते हैं। और हर चीज़ की एक तरीका होता, कहीं ना कहीं ये लोग, हमारा आज यहाँ आने का मकसद भी यही था कि इन लोगों ने हमें अप्रोच किया, इन कर्मचारियों ने हमें अप्रोच किया कि हम भी अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखना चाहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि इनकी बात को सामने लाना। हम ये नहीं कहते सही कौन है गलत कौन है, ये फैसला तो हमारी जनता करेगी। जनता जनार्दन हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता का फैसला हमारी सर आंखों पर। भाई कहीं ना कहीं थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है, आखिर ये लोग, इनका भी क्या कसूर है। ये भी अपने घर चलाने के लिए यहाँ पे दिन रात खड़े हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तो अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।